हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका करंट थीम क्या है, यानी 2021 की इसकी थीम क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कब से मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति लागू करी है 2021 से 30 को, उस पूरी नीति को भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है, और इसके दरअसल विश्व की जनसंख्या जो है वो 1 अरब तक पहुंचने में हजारों साल लगे थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 200 साल में ही आबादी 7 गुना तक बढ़ गई। 2011 में विश्व की जो आबादी थी वो लगभग 7 अरब को पार कर गई थी, और अनुमान के मुताबिक 2030 तक विश्व की आबादी 8.5 अरब, 2050 तक 9 अरब और 2100 तक 10.9 अरब होगी। तो इसी पर चिंतन व्यक्त करते हुए इस वर्ष भी फोकस किया गया है विश्व जनसंख्या दिवस पर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 इस बार इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ा है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि काफ़ी कार्यक्रम आयोजित होते थे इस अवसर पर, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल इस दिन जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश में जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जितनी बड़ी देश की जनसंख्या उतनी बड़ी समस्याएं, इसलिए बढ़ी हुई जनसंख्या को कम करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वह विश्व हो या भारत। जनसंख्या लंबे समय के विकास और संसाधनों समान वितरण के लिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थीम है 2021 की, उसको देख लीजिए। मैं हिंदी में बताऊंगा और आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है बच्चे की जन्म दर में विस्फोट का समाधान प्रजनन दर में बदलाव से ही संभव है, और इसके लिए लोगों का प्रजनन स्वास्थ्य और उनका अधिकार महत्वपूर्ण है। इसके समाधान का उत्तर लोगों के अधिकार और उनकी पसंद है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इसका इतिहास हम जानते हैं कि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता प्रकट की। इसके बाद 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को जनसंख्या दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, और इस जिसके तहत ये किया जाता है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यानी कि UNFPA, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेशन, अगर हम इसकी प्रत्येक साल इस दिन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की जाती है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण हमारे सामने जो दिक्कतें आती हैं और इसके पारिस्थितिकी तंत्र और मानवता को जो नुकसान पहुंचता है, उसके प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, गरीबी, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल से लेकर यौन जैसी सभी गंभीर विषयों पर विमर्श होता है। भारत चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कोविड-19 महामारी के कारण इस दौरान हम बढ़ी हुई आबादी के दुष्परिणामों को समझ गए हैं। मेडिकल संसाधनों के अभाव ने इस महामारी के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपनी नई नीति लाई है उसको डिस्कस करते हैं या देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने जो नई नीति लाई है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का विमोचन किया गया है, और इसमें परिवार नियोजन के संसाधनों को प्रोत्साहित करने के लिए सगुन किट
वितरण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लड़के की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 और 21 से 30 जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ी हुई जनसंख्या विकास की राह में रोड़ा बन सकती है। जनसंख्या नीति 2021-30 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। कानून का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा, जहां लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 होगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है कि समाज को किस तरीके से आगे आना होगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता और अन्य समस्याओं की जड़ है और समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। अगर मुख्यमंत्री ने रविवार को यहाँ 5 कालिदास मार्ग पर अपने सरकारी आवास पर विश्व जनसंख्या दिवस पर जो अपनी नई नीति लागू करी है उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। अब जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जो विधेयक पास किया गया है उसमें जो सुझाव मांगे गए हैं वो उसकी अंतिम तिथि 19 जुलाई है और प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट के अनुसार राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण पर काम कर रहा है। आगे छुट्टी नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि, यानी कि 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा में महत्व या पितृत्व अवकाश के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी और नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि की बात भी कही गई है। सुरक्षित जीवन सभी नागरिकों के लिए सुलभ है। जो ये जनसंख्या दिवस की नीति लाई गई है, जनसंख्या की नीति जो लाई गई है उसमें सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधी एक अनिवार्य विषय रखना सरकार का कर्तव्य है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है। इसमें कहा गया है कि 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने और बढ़ावा देकर राज्य की जनसंख्या को नियंत्रण करने, स्थिर करने और कल्याण करने के उपायों को प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे जानना जरूरी था विश्व जनसंख्या दिवस पर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें ही पूछी जाएंगी। सबसे पहला कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, करंट थीम यानी उस वर्ष की थीम क्या है, और इसका इतिहास यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी। बहुत ज़्यादा 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। और चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस राज्य ने हाल ही में जनसंख्या नीति लागू की है। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा वनडे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इस वीडियो का PDF लिंक आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।